बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदहू व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर से है। इफ़ u is a function of xy where x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, prove that the equation del 2u over del x square plus del 2u over del y square is equal to 0 transform into del 2u over del r square plus 1 upon r del u over del r plus 1 upon r square del 2u over del theta square is equal to 0। और यानी इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है या फिर आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन del 2u ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2u ओवर del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा हो सकता है, या फिर आपको ये x की वैल्यू दे रखी होती है r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा, क्योंकि ये जो होता है कि ये कार्टेशियन का पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ में रिलेशन होता है, तो हमको ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम जो रिलेशन दे रखा है उसका यूज़ करेंगे, उसको लिखेंगे। वी आर गिवन दैट x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, यानी x y जो कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये एक्स वाई जो है वो आपको मालूम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हैं। तो जिस तरीके से एक्स की वैल्यू आर थीटा के टर्म में है, वाई की वैल्यू आर थीटा के टर्म में है, ऐसे ही हम आर की और थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई फाइंड करेंगे ताकि अपनी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें आपस में। तो इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, एक्स को इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। जैसे ही अगर हम आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई फाइंड करना चाहते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करते हुए ऐड कर देंगे। तो ये लिखने का एक तरीका आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक्स स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वाई है, उसका स्क्वायर कर दें तो राइट हैंड साइड में भी ये इसका स्क्वायर करेंगे तो आर का स्क्वायर हो जाएगा और कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 2 का ऐड कर देंगे इसमें, आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर यहाँ पर जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो ये आर स्क्वायर इंटू 1 यानी आर स्क्वायर के इक्वल आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ से आर की वैल्यू अगर फाइंड करें तो 2 हटाना होगा, तो ये टोटल जो भी है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, जिसको हमने होल राइट हैंड साइड में लिख दिया है, तो स्क्वायर हटाएंगे पावर 1/2 हो जाएगी। तो एक रिलेशन आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब जिस तरीके से हमने आर की वैल्यू फाइंड कर ली है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, ऐसे हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। तो इसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देना चाहिए इक्वेशन नंबर 1 को। डिवाइड क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखेंगे राइट से डिवाइड लेफ़्ट से डिवाइड हो जाएगा और राइट से डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि हमें थीटा लाना था, आर हटाना था, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आर साइन थीटा था, यहाँ पर आर कॉस थीटा। डिवाइड करने से आर तो कैंसिल हो जाएगी, जो नहीं लाना था थीटा ही बचेगा, और यहाँ पर साइन अपन कॉस जो होता है वो एक टेन थीटा में बदल गया, वाई अपन एक्स। इस तरीके से आसानी से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको उधर ट्रांसपोज, इसको 10 को उधर ले जाएंगे तो इनवर्स में बदल जाएगा, यानी 10 इनवर्स वाई अपन एक्स हो जाएगा, ये थीटा की वैल्यू। तो इस तरीके से थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई हमने फाइंड कर ली है, 10 इनवर्स वाई अपन एक्स। इसका इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे। इनका हम आगे चल के यूज़ करेंगे और फाइंड करेंगे इनके डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, और हम ये पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। यानी पहले हम आर की वैल्यू फाइंड की थी, तो आर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शली, ताकि हम अपने जो वैल्यू प्रूव करवा रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रांसफार्म करना है ये वैल्यू को, तो हमें डेल ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू और डेल 2 और डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके रख देना चाहिए। तो इसीलिए हमें यहाँ पर पहले क्योंकि हमें आगे चल के चेन रूल का भी यूज़ करना होगा, तो हमें ज़रूरत होगी डेल आर ओवर डेल एक्स की। तो आर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर
1/2 है, लेकिन आप इसको x समझ के करेंगे। x की पावर 1/2 है तो क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन करते हैं पावर आगे आ जाती है और जितनी भी पावर होती है उसमें से 1 माइनस हो जाता है। लेकिन आपको मालूम है ये x नहीं है, हमने इसे x मान के किया है, तो चैन रूल के अकॉर्डिंग इसको हमें दोबारा से x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो ये 1/2 को लिख देंगे और x² प्लस y² की पावर माइनस के 1/2, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x² का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा और ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। x के लिए y कांस्टेंट, उसका 0 हो जाएगा, तो डेल r ओवर डेल x की वैल्यू इतनी आ गई। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल r ओवर डेल x की वैल्यू हो गई 2 से 2 कैंसिल होने पर x, ये हम ऊपर लिख देते हैं। और ये पावर जो है यानी ओनली x बचा है, 2 तो कैंसिल हो गया है। ये पावर जो निगेटिव है प्लस बनाने के लिए नीचे लिख देते हैं, यानी x² प्लस y² की पावर ये 1/2 प्लस में यहाँ पर आ चुकी है। तो इसको हम देखें, ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 से ये तो r के बराबर लिख सकते हैं। तो एक शॉर्ट में ये इसकी वैल्यू को लिखा जा सकता है, डेल r ओवर डेल x की वैल्यू हो गई यहाँ पर x अपान ये जैसे भी हमने इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ किया, और ये वैल्यू जो थी x² प्लस y² की वैल्यू पावर 1/2 उसकी यहाँ पर r पुट कर दिया। यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया यूजिंग इक्वेशन नंबर यहाँ पर 3 था, 3 का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इसको अगर हम x की वैल्यू भी पुट कर दें जैसे कि हमें गिवन थी इक्वेशन नंबर 1 में, तो डेल r ओवर डेल x की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमें पोलर फार्म में आना है तो ये भी है यहाँ पर x बाई इसको हटाना होगा। तो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से r cos थीटा यहाँ पर रख देंगे, अपान में r है कैंसिल हो जाएगा। ये हमने यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन 1। ऐसा इसलिए करते जा रहे हैं हम क्योंकि हमें पोलर में ही रखना है, यानी हम अभी जो लिखेंगे आप देख लेंगे कि कार्टेशियन में दे रखा है और हमें पोलर में लाना है, यानी r और थीटा में ही बदलना है। तो देख रहे हैं कि हम ये वैल्यू सिर्फ पोलर फार्म में बदल दी, यानी थीटा में बदल दी, r और थीटा में बदल दी, यहाँ r नहीं लेकिन थीटा के फार्म में आ गई। तो इसी तरीके से हम जैसे r का हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन पार्सली किया है, ऐसे r का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में पार्सली हमें करना होगा। तो उसकी वैल्यू क्या थी, x² प्लस y² 1/2 थी, r की वैल्यू यहाँ पुट कर दी इक्वेशन नंबर 3 से। अब इसमें इसे y मानते हुए डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर आगे जाएगी, जितनी भी पावर होगी उसमें से 1 माइनस हो जाएगी, लेकिन ये y नहीं था इसलिए इसका दोबारा से y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन x² प्लस y² का हो जाएगा। तो 1/2 और यहाँ पर हम ये जो है पावर आगे और हो जाएगी, और जितनी पावर थी उसमें से एक माइनस हो जाएगा, जैसे कि हमने अभी x के लिए किया था सेम वैसे ही करना था। तो x² प्लस y² की पावर ये इसका डिफरेंस माइनस का 1/2 आ जाएगा, और जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y के लिए x कांस्टेंट होगा जिसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, y² का डिफ्रेंशिएशन 2y हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और y जो कि बचा हुआ है यहाँ पर न्यूमरेटर में, और इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो x² प्लस y² की पावर प्लस के 1/2 हो जाएगी, डेल r ओवर डेल y की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से r के बराबर पुट कर देंगे, और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से हम r साइन थीटा के इक्वल रख देंगे, तो डेल r ओवर डेल y की वैल्यू हो जाएगी r साइन थीटा अपान r। यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया यूजिंग इक्वेशन नंबर हमने 2 भी यूज़ किया है और इक्वेशन नंबर 3 दोनों का यूज़ करते हुए देख रहे हैं कि r से r हो जाएगा कैंसिल। तो हम देख रहे हैं पूरा पोलर फार्म में आ गई, डेल r ओवर डेल y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली पोलर फार्म में साइन थीटा, जिसका हम आगे चल के यूज़ करेंगे। तो अभी हमने इस वैल्यू को लिया फाइंड किया था, इसका यूज़ करना होगा, और डेल r ओवर डेल y की वैल्यू को फाइंड किया है, इसे यूज़ करना होगा। ये रेक्टेंगल में बंद करना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो इक्वेशन डाल सकते हैं। अब जिस तरीके से हमने r को x और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लिया है, ऐसे थीटा को भी x और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके रख लेंगे, उससे जो रिजल्ट मिलेंगे उनका यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको थीटा को, यानी इक्वेशन 4 को डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 4 जो थीटा है लेफ्ट हैंड साइड में विद पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो उससे हमें क्या मिलेगा,
क्यों कर रहे हैं वो आगे चल के आप और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डेल थीटा ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू टेन इधर राइट हैंड साइड में भी जो कि है टेन इनवर्स वाई अपन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जबकि आप जानते हैं कि जो टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वो वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। ये पार्शियली डिफ्रेंशिएशन है एक्स के रिस्पेक्ट में, उसको एक्स मानते हुए पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे और एक्स के लिए वाई कांस्टेंट होगा। ये चीज़ भी हमें याद होना चाहिए। तो इसमें फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, इसी फार्मूले को जो भी बताया था कि वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसके एक्स मान के किया है वाई पान, लेकिन ये एक्स नहीं है इसलिए इसका दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन बाई चेन रूल कर देंगे। अब जो वाई कांस्टेंट है इसे तो हम बाहर ले लेंगे, यहाँ वन का इंटू मानते हुए वाई को बाहर ले लेंगे। सिर्फ वन अपान एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें करना होगा। उसमें भी एक्स को ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे, पावर -1 हो जाएगी और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे ये वाला, तो वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसी चीज़ को हम अगले स्टेप में लिख रहे हैं और ये वैल्यू जो लिख रहे हैं वो डेल थीटा ओवर डेल एक्स की वैल्यू है वन अपान वन प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर से कैलकुलेट करना होगा। और जैसे कि वाई हमने कहा बाहर ले लेंगे, डिफ्रेंशिएशन पार्शियली वन अपान एक्स का करना होगा और इससे ऊपर भी ले जाएंगे भी हम। ये फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में करने के लिए वन अपान वन कर दें ताकि हम इनको दोनों को जोड़ के एक कर दें। और इसके लिए एलसीएम वन और एक्स स्क्वायर का एलसीएम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वन में इंटू हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वन का यहाँ पर वाई स्क्वायर में इंटू हो जाएगा और वाई इंटू में इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर आपको मालूम है कि पावर एक्स भी नहीं लिखी, वन न्यूमरेटर में गई तो -1 हो जाएगी। ये डबल अपान में है एक्स स्क्वायर तो उसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक अपान ये है दूसरा ये है तो उसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ है। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आ गया है, इसमें वाई मल्टीप्लाई में जो चल ही रहा है उसको लिख दिया। डिफ्रेंशिएशन करते हैं, पावर आगे जाती है, जितनी भी पावर होती है उसमें से एक माइनस थी, एक और माइनस हो जाएगी, एक पावर कम और हो जाती है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर हो जाएगी इंटू वाई अपान में यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस पावर को ये तो माइनस का वन है, अब पावर को प्लस जो कि माइनस के 2 हो जाएंगी, -1 माइनस के 2 हो जाएगी और फिर प्लस करने के लिए अपान में अगर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम वाई की वैल्यू को लिख देंगे, ये डेल थीटा ओवर डेल एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर वाई ये माइनस साइन को शुरुआत में लिख देते हैं और वाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं आर साइन थीटा के इक्वल होती है, ये गिवन है। रिलेशन भी होता है पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बीच में। और देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होती है। इक्वेशन नंबर 3 से कह सकते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर इतने के बराबर होती है। यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया है यूजिंग इक्वेशन, पहले हमने 2 यूज़ किया है और उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 3 यूज़ किया, 2 और 3 का यूज़ करते हुए ये लिखा है। इससे आर की एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी, तो डेल थीटा ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपन आर, एक पावर यहाँ पर आर की बची हुई है। तो इस तरीके से तो आप इसको बंद कर दीजिए, इक्वेशन नंबर डाल दीजिए कुछ, तो इसका हमें यूज़ करना है, आपको नज़र आ जाए इसलिए हमने इसको बंद कर रखा है। आप इक्वेशन में डाल सकते हैं। अब जैसे कि हमने थीटा को आर के एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया है, ऐसे ही हम थीटा को हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 में हमें थीटा मिल रहा है तो लिख देंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 4 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल थीटा ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल ओवर डेल वाई और ये टेन इनवर्स वाई अपान एक्स। तो इसमें जिस तरीके से एक्स के लिए किया तो वैसे ही फार्मूला वही रहेगा, वन अपान वन प्लस जो भी है उसका स्क्वायर यानी वाई अपान एक्स का स्क्वायर। लेकिन ये हम डिफ्रेंशिएशन पार्ट्स चलिए वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे थे और ये वाई नहीं है इसलिए इसका हमें दोबारा वाई अपान एक्स का करना होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। बाकी कैलकुलेशन उसी जैसे रहेंगे जैसे कि हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया था। और ये वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं डेल थीटा ओवर डेल वाई की इज इक्वल टू वन अपान वन प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट हटा रहे हैं तो वाई और एक्स दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा डिनोमिनेटर में है। और वाई के लिए एक्स कांस्टेंट होगा तो यहाँ पर हम वन का इंटू मानते हो, वन अपान एक्स को हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन से बाहर ले रहे हैं इसको,
तो सिर्फ हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा y का, वो भी y के रिस्पेक्ट में, जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन में ऐसे भी हम 1/1 करके फ्रैक्शन में बदल दे रहे हैं ताकि हम इनको एलसीएम लेके ऐड कर लें एक्स स्क्वायर को। ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/x लिखा हुआ है और y का y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन तो 1 के इक्वल आ गया। जो डबल अपान में है तो एक्स स्क्वायर को ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। जो 1/x है वो एक्स बाई दी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो एक पावर बचेगी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डेल थीटा ओवर डेल वाई की वैल्यू। इसके बाद यहाँ पर हम ये आर की जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 1 से आर कॉस थीटा पुट कर देंगे और इक्वेशन नंबर 3 से जो पहले लिखा हुआ आर स्क्वायर वहाँ से रख देंगे। यहाँ पर हमने यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को, इससे आर एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो डेल थीटा ओवर डेल वाई की जैसी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर कॉस थीटा अपन आर यहाँ पर लिख देंगे। तो इन वैल्यूज़ का हमें यूज़ करना है। अभी सवाल की समझिए शुरुआत नहीं हो चुकी है और कितने पेज हो चुके हैं, 2-3 हो गए पेज। तो अब हमें क्या करना होगा कि जो हमें फाइंड करना है, देखिए जो प्रूव करना है वो डेल यू और डेल एक्स का सेकंड डेरिवेटिव है, जो मतलब हमें ट्रांसफार्म करना है उसका जो पहला टर्म है वो सेकंड डेरिवेटिव, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव हम तब फाइंड करेंगे जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, क्योंकि एक्स यू जो है फंक्शन जिस तरीके से एक्स वाई दोनों का है इसी तरीके से यू फंक्शन है आर और थीटा का, क्योंकि एक्स वाई डिपेंड कर रहे हैं आर और थीटा पर। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग इसमें हम अगर हम पोलर फॉर्म में जाना चाहते हैं तो डेल यू ओवर देखना होगा कि यू किसका फंक्शन है, आर और थीटा का है। तो पहले तो आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर उसके बाद में यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। लेकिन चूँकि हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो ये डी एक्स तो यहाँ पर आएगा, यानी डी एक्स जो है डेल एक्स यहाँ पर भी आएगा और ये क्रॉस में डेल आर रहेगा, यहाँ डेल थीटा रहेगा, यानी यू जिसका भी फंक्शन है आर और थीटा का है तो दोनों यहाँ पर इसके साथ आएंगे, यानी यू को हमें आर के रिस्पेक्ट में और यू को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। जैसे कि अभी हमने पीछे बोला था कि हमें क्यों डिफ्रेंशिएशन किया है आर को एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, क्यों डिफ्रेंशिएशन किया है थीटा को एक्स वाई की, वो अब पता चल रहा है। यहाँ पर ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, पीछे से देख के आप भी देख के लिख दीजिएगा डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, तो इस वैल्यू को हम लिख दे रहे हैं डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड की थी, इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ओनली सिंपल सी वैल्यू थी ये डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू कॉस थीटा थी, तो कॉस थीटा को हम शुरू में लिख दे रहे हैं और इसको यानी डेल यू ओवर डेल आर को हम यहाँ पर बाद में लिख दे रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर डेल थीटा ओवर डेल एक्स की वैल्यू आई थी, माइनस की थी और इसलिए ये प्लस का साइन जो होगा वो माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा अपन आर, और इसको हमने बाद में लिख दिया डेल यू ओवर डेल थीटा। इस तरीके से हम यहाँ पर एक ऑपरेटर भी तैयार कर लेंगे और एक वैल्यू भी ये तैयार हो गई, इसका हम आगे यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर u को हम बाहर ले लें, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन देखिए u का ही हो रहा है, तो हम u को यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक बाहर ले लेंगे, तो ये बचेगा एक ऑपरेटर बचेगा इसमें u, जो ऑपरेटर बचेगा यानी हम कह सकते हैं कि डेल ओवर डेल एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है कॉस थीटा डेल ओवर डेल आर माइनस साइन थीटा इंटू आर डेल ओवर डेल थीटा, ये पोलर फॉर्म में के लिए हमने तैयार कर ली है। तो जिस तरीके से ये हमने डेल ओवर डेल एक्स यहाँ पर फाइंड किया है, ऐसे डेल ओवर डेल वाई की हमें ज़रूरत है। तो दोबारा से फार्मूला लिखेंगे जिसमें चेन रूल का यूज़ होगा, यानी डेल यू ओवर डेल वाई अगर हमें फाइंड करना है तो यू को हमें जो है वो आर का भी फंक्शन होता है यू, और साथ ही साथ यू जो होता है वो थीटा का भी फंक्शन होता है, दोनों के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो आर अगर हमने डेल आर इधर लिखा है तो डेल आर हमें चैन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना चाहिए। ये यहाँ पर डेल वाई था तो डेल वाई इधर आएगा और डेल वाई यहाँ पर भी आएगा और डेल ये थीटा क्रॉस में आ जाएंगे, ये एक जैसे होना चाहिए, ये एक जैसे होना चाहिए, जिनका भी फंक्शन होगा। अब इनकी वैल्यूज़ जो है हमने जो फाइंड की थी वो पुट करने के लिए तो यहाँ पर डेल आर ओवर डेल वाई की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि यहाँ पर साइन थीटा के इक्वल है वो लिख देंगे, और अभी लास्ट में जो वैल्यू फाइंड की है ये वैल्यू इक्वेशन आप डाल दीजिए इन वैल्यूज़ को, तो इनको हमें पुट करना है, इन वैल्यूज़ को पुट करना है। तो डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अगले पेज पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू, ये साइन थीटा थी और ये डेल यू ओवर डेल आर
डेल यू ओवर डेल आर, और प्लस का फिर दूसरी वैल्यू रखना है डेल थीटा ओवर डेल वाई की जो वैल्यू है वो कॉस थीटा अपान आर है इंटू डेल यू ओवर यहाँ पर डेल थीटा है। तो पोलर में कम्प्लीटली हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब ये वैल्यू का भी यूज़ करेंगे, और ये अगर हम आर यहाँ पर बाहर यू बाहर ले लें तो एक ऑपरेटर बन जाएगा जो कि साइन थीटा डेल यू ओवर डेल आर। तो इस वैल्यू को हम लोग को देख लेते हैं। तो यहाँ से u को अगर बाहर ले लेंगे तो ऑपरेटर तैयार हो गया साइन थीटा डेल ओवर डेल आर प्लस का कॉस थीटा अपान आर डेल ओवर डेल थीटा। ये एक ऑपरेटर हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। ये डेल यू ओवर डेल, अब हम y को यहाँ u को यहाँ से हटा सकते हैं दोनों तरफ, तो डेल ओवर डेल y एक ऑपरेटर तैयार हो गया। ये जो कि पोलर कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा डेल ओवर डेल आर और प्लस कॉस थीटा अपान आर इंटू डेल ओवर डेल थीटा। तो ये हम यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने ट्रांसफॉर्म करने को बोला गया था शुरुआत में, देखिए ये चीज़ है, ये है, तो इन दोनों टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले दोनों को ऐड कर देंगे और हमें देखेंगे कि हमारा जो ये वैल्यू जो आएगी, ये वैल्यू फाइंड जो करेंगे अभी तो कार्टेशियन में है, ये पोलर में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर इस पर दोनों ऐड करने पर इतनी वैल्यू में प्रूव करना है। तो इस वैल्यू को पहले फाइंड करेंगे, फिर इस वैल्यू को दोनों को फिर ऐड कर देंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। हमने सिंगल ऑपरेटर तो फाइंड कर लिया है, यानी अब सेकंड डेरिवेटिव जो आएगा u का विद रिस्पेक्ट टू x और फिर उसके बाद y, तो वो अब यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। यानी हमें शुरुआत करना है डेल टू u ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डेल u ओवर डेल x का दोबारा से x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और ये वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं और ये वैल्यू भी हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। आप चाहें तो इसको कोई इक्वेशन भी दे सकते हैं। ये वैल्यू आई थी वो देखिए यहाँ पर आई है, आप चाहें तो इसे इक्वेशन 4 तक हो गया था तो इसको 5 डाल सकते हैं, ऐसे यहाँ पर आ गया तो ये से 6 डाल दीजिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू। इसी तरीके से डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू, ये वाली वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 6 डाल दीजिए, अच्छा 6 हो गया था, 7 डाल दीजिए और ये वैल्यू इक्वेशन 8 डाल दीजिए। तो इस तरीके से 5, 6, 7, 8 का यूज़ करते हुए अब हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम 5 और 6 का यूज़ करेंगे। पहले ये वैल्यू रख रहे हैं, जिसके लिए इक्वेशन नंबर 6 से वैल्यू पुट करना होगी। एक ब्रैकेट है, कॉस थीटा है डेल ओवर डेल आर है, माइनस का साइन थीटा अपान आर है, और इसके बाद है ये डेल ओवर डेल थीटा है। फिर ये वैल्यू लिखेंगे जो कि इसी तरीके से है, कॉस थीटा डेल, बस यू यहाँ पर आ जाएगा, डेल आर माइनस का साइन थीटा अपान आर, यहाँ पर यू आ जाएगा, बस डेल यू ओवर डेल थीटा, दोनों एक ही है, ये सिर्फ यू का फ़र्क है। अब इसे सॉल्व कैसे करें, तो इस वैल्यू को आप एक मानते हुए चलें, जैसे कि यू मान लें या बी मान लें सम, और ये ऑपरेटर देगा, यहाँ पर माइनस का निशान है तो दो ऑपरेटर समझें, इससे दोनों ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट हो जाएंगे। तो ये जब इस पर ऑपरेट होने जाएगा तो वैल्यू मिलेगी कॉस थीटा और डेल ओवर डेल आर, ये सिंपली कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन है, तो डेल ओवर डेल आर ऑपरेट हो जाएगा इस ब्रैकेट पर, कॉस थीटा डेल यू ओवर डेल आर माइनस साइन थीटा अपान आर डेल यू ओवर डेल थीटा। इसी तरीके से फिर ये इस पर ऑपरेट हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ पर है, यहाँ पर लगा लीजिए, अप्लाई कर लीजिए, साइन थीटा अपान आर इंटू डेल ओवर डेल थीटा, और ये ब्रैकेट में कॉस थीटा डेल यू ओवर डेल आर माइनस साइन थीटा अपान आर इंटू डेल यू ओवर डेल थीटा। इस तरीके से ये वैल्यू हमने अब पुट कर ली है। अब हम डिफ्रेंशिएट करने यहाँ पर जा रहे हैं। ध्यान रहे कि ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है आर के रिस्पेक्ट में, और आर के लिए थीटा कांस्टेंट, थीटा के लिए आर कांस्टेंट, ये चीज़ याद रखिएगा और हमें भी याद रखना है। तो अब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन हम आर के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कॉस थीटा, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आर के लिए थीटा कांस्टेंट है, कॉस थीटा को बाहर लिख लिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डेल टू यू ओवर डेल आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक तो मतलब आर के लिए थीटा तो कांस्टेंट है, यानी साइन थीटा तो कांस्टेंट, उसकी फिक्र ना करिए, इसको तो एक फंक्शन और इस वाले को दूसरा फंक्शन माने, तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही,
तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, यानी यहाँ पर साइन थीटा अपन आर को वैसे। सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन यू का हो जाएगा, लेकिन एक बार ये पहले थीटा के रिस्पेक्ट में चल रहा था और दूसरी बार ये आर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। प्लस अब सेकंड फंक्शन वैसा ही, यानी यहाँ पर हम डेल यू ओवर डेल थीटा को एज इट लिख देंगे। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन थीटा की हमें परवाह नहीं करना, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है आर के लिए। हम इसका डिफ्रेंशिएशन यानी 1/r का करेंगे, जो कि 1-1/r² हो जाएगा, जो हम लोग पीछे भी कर चुके हैं, 1/x² कर चुके हैं, उसी तरीके से हो जाएगा। थोड़ा डायरेक्ट किया तो आर को ऊपर ले जाएंगे, पावर माइनस बन जाएगी, पावर आगे, और जितनी पावर होती है उसमें से एक कम, तो पावर -2 हो जाएगी। और फिर प्लस करने के लिए हम डिनोमिनेटर में लिया है, ऐसा हमने पीछे एक्स के लिए किया था। तो वो यहाँ पर कैलकुलेशन उसका एक्स के लिए, जैसे एक्स के लिए वैसे आर के लिए भी हो जाएगा। -1/x² आया था, ये सेम कैलकुलेशन वही है, तो इसलिए देख सकते हैं और आप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ भी सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर हो गया, और ये बड़ा ब्रैकेट भी हम क्लोज कर देंगे, यानी ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो चुका है। माइनस का साइन है, उसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं माइनस का साइन थीटा अपन आर। अब यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है, आर और थीटा दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें हम जब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, दोनों थीटा के फंक्शन कंसीडर की जाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को हम वैसे लिख देंगे, यानी कॉस थीटा को। सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डेल 2u ओवर डेल थीटा डेल आर हो जाएगा। प्लस यहाँ पर आपकी डेल यू ओवर डेल आर को वैसे लिख देंगे, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जो कि माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ये थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया, दोनों टर्म आ गए। फिर माइनस से जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो ध्यान रहे कि थीटा के लिए आर कांस्टेंट है, यानी 1/r कांस्टेंट है। 2 फंक्शन यहाँ पर रहेंगे, लेकिन हम इनको एक साथ रखेंगे और इसको अलग रखेंगे। जैसे फर्स्ट फंक्शन यानी साइन थीटा अपन आर को फर्स्ट फंक्शन, और इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर आर के थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, ध्यान रहे आर कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें 2 टर्म आएंगे। फर्स्ट टर्म वैसा ही, यानी साइन थीटा अपन आर को वैसे रखा। सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डेल 2u ओवर डेल थीटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में पहले भी हो रहा था, एक बार और हो गया, 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो गया। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही, यानी डेल यू ओवर डेल थीटा वैसे ही। अब यहाँ पर साइन थीटा अपन आर का करेंगे तो साइन थीटा का ही करना होगा, 1/r तो कांस्टेंट है। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो कॉस थीटा हो गया, और हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और फिर साथ ही साथ इसका स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट इसके बाद कुछ भी टर्म हमें नहीं लिखना था। हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब थोड़ा बहुत इसको सॉल्व कर लेना है, और जो वैल्यू चल रही है वो डेल 2u ओवर डेल x² की सॉल्व होके आ जाएगी वैल्यू। तो अभी हमें सबसे पहला काम तो इस कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर देना है, और फिर बाद में और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन सारी चीज़ एक साथ हम नहीं करेंगे। तो ये कॉस थीटा इंटू डेल 2u ओवर डेल r²। देखिए ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को तो ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस पहले माइनस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा ये, और साइन थीटा अपन आर, साइन थीटा अपन आर, और ये डेल 2u ओवर डेल आर और डेल थीटा, और ये माइनस, इस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस आ जाएगा। इस चीज़ को हम बाद में लिख देंगे, और यहाँ पर लिख दें साइन थीटा अपन r², साइन थीटा अपन r², और ये वैल्यू हो जाएगी डेल यू ओवर डेल थीटा, डेल यू ओवर डेल थीटा हो गई। इस ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया, साइन अंडर के चेंज हो गए, जो माइनस के थे वो प्लस हो गए, प्लस के थे माइनस को, ब्रैकेट से पहले माइनस था इसलिए। फिर माइनस का साइन है, यहाँ पर, और साइन थीटा अपन आर है, एक स्क्वायर ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट को हटा दें, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगी। यहाँ पर कॉस थीटा इंटू डेल 2u ओवर डेल आर डेल थीटा, ऐसे भी कर सकते हैं, इनको इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि u जो है वो हमारा कॉन्टीन्यूस फंक्शन के लिए ऐसा कर सकते हैं। माइनस साइन थीटा को शुरू में लिख दें, और डेल यू ओवर डेल आर है, और उसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो ये टर्म माइनस का हो जाएगा, साइन माइनस का साइन थीटा अपन आर और डेल 2u ओवर डेल थीटा स्क्वायर। हमें लाइक टर्म देखना होंगे इनमें कौन से एक जैसे, और ये भी टर्म माइनस का हो जाएगा, और इस चीज़ को हम बाद में लिख देंगे। तो कॉस थीटा अपन आर इंटू डेल यू ओवर डेल थीटा, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हमें अगला स्टेप ये लेना है कि यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है, जो बाहर फैक्टर्स हैं, जैसे कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा अपन आर है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू डेल 2u ओवर डेल x² की वैल्यू आ जाएगी।
जो हमें प्रूव ट्रांसफार्म करना है लेफ्ट हैंड साइड में, उसका पहला टर्म आ जाएगा। इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो कॉस में कॉस का इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डेल टू यू ओवर डेल आर स्क्वायर आ गया। इसका में इंटू करेंगे माइनस का ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का यहाँ पर इंटू कर दिया, अपान में आर है और यहाँ पर डेल टू यू ओवर डेल आर और डेल थीटा है, प्लस का इसका कॉस का यहाँ पर इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर है और डेल यू ओवर डेल थीटा है। अभी हमें ये टर्म बाकी लिखना रह गए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस, ये हम अगले पेज पर लिख देंगे, हमारे पास यहाँ पर जगह। चलिए ये टर्म लिखा जा सकता है, ऐसे ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का हो जाएगा और साथ ही साथ साइन को कॉस में इंटू हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में आर, और ये हो जाएगा डेल टू यू ओवर डेल आर और डेल थीटा। इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ ही साथ प्लस होने के साथ साथ ये साइन स्क्वायर थीटा साइन का साइन में इंटू किया था और अपान में आर, और ये वैल्यू जो चल रही थी ये डेल यू ओवर डेल आर, पीछे आप देख लीजिएगा हम यहाँ पर आगे लिख रहे हैं, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और आर इंटू आर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव डेल टू यू ओवर डेल थीटा स्क्वायर होगा। आप लिख के करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, उसको लिखते हुए चले साथ में। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगला टर्म, और इसमें साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा के साथ में आ गया, अपान में बाहर आर था, इधर भी आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है डेल यू ओवर डेल थीटा की हो जाएगी। तो सारे टर्म ने लिख दिए, कुछ टर्म एक जैसे आपको नज़र आएंगे तो उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, देखते हैं कितने टर्म बचेंगे या ऐड हो जाएंगे तो उसको देखना होगा। देखिए हमारा ये सेकंड डेरिवेटिव का डेल टू यू ओवर डेल आर स्क्वायर का एक ही टर्म है, तो ये तो ऐसे लिख दिया जाएगा अगले स्टेप में, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, तो हम इसको लिख भी देते हैं, लिखते हुए चलते हैं। डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये अकेला सिंगल टर्म है, लाइक टर्म इसका कुछ भी नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डेल टू यू ओवर डेल आर स्क्वायर, इसको लिख दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं डेल टू यू ओवर डेल आर और डेल थीटा वाले ये टर्म देखते हैं। इसके अलावा और कोई टर्म है तो एक टर्म हमें यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, डेल टू यू ओवर डेल आर और डेल थीटा, इसके अलावा और कोई टर्म नहीं है इसका, और लेकिन ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का, सेम चीज़ है बिल्कुल, साइन थीटा कॉस थीटा अपन आर, तो 2 टाइम्स हो जाएंगे माइनस का, इसको हम लिख देते हैं माइनस का ये 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान आर, और डेल टू यू ओवर डेल आर और डेल थीटा हो गया। इसके बाद तीसरा टर्म हम देख लेते हैं, ये जो सेकंड ऑर्डर वाला है उसको पहले देख लेते हैं ताकि एक सीक्वेंस रहे। तो सेकंड ऑर्डर वाला ये वाला टर्म दिख रहा है, ये भी हम देख रहे हैं कि एक ही टर्म है, तो आप भी देख लीजिएगा। तो इसमें एक ही टर्म है, इसको हम यहाँ पर ऐसे नोट कर लेते हैं। तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा अपान आर स्क्वायर और डेल टू यू ओवर डेल थीटा स्क्वायर। तो सेकंड ऑर्डर वालों को देखने के बाद अब हम फर्स्ट ऑर्डर की तरफ देखते हैं। तो फर्स्ट वाला हमें सबसे पहले इधर मिल रहा है, सेकंड ऑर्डर कंप्लीट हो गया देखिए। तो फर्स्ट वाला एक तो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है और दूसरा है उस तरफ, तो ये भी यहाँ पर 2 टाइम्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम थीटा वाले को बाद में लिख लेते हैं, वो थीटा लास्ट में भी है, तो इस वाले को लिख देते हैं पहले, जो कि प्लस का साइन स्क्वायर थीटा अपान आर इंटू डेल यू ओवर डेल आर है। तो इसे लिखने के बाद ये बचा हुआ है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, देखिए दोनों जो हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के हैं और सेम पावर के हैं और एक जैसे बिल्कुल है, साइन थीटा कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर और डेल यू ओवर डेल थीटा। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर इंटू डेल यू ओवर डेल थीटा। इस वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है और इसको इक्वेशन दे दें जैसे कि हमें प्रूव करना है, उसमें इसे इक्वेशन नंबर 9 डाल देते हैं, क्योंकि इसको हमें साथ में ऐड करना होगा इसके साथ में डेल टू यू ओवर डेल बाई स्क्वायर के साथ में। तो इस वैल्यू को हम पहले फाइंड कर लेते हैं, इसको फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इसको लिखते हैं। तो इस वैल्यू को फाइंड कर लें, ऑपरेटर हमने तैयार कर ही रखे हैं। तो डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो फाइंड कर रहे हैं, तो इससे क्या करेंगे, डेल ओवर डेल वाई लिखेंगे और डेल यू ओवर डेल वाई लिखेंगे। दोनों वैल्यू को लिख दीजिए, हमारे सामने इक्वेशन नंबर 7 और 8 में सामने लिखी हुई हैं, उन्हीं को हम इसमें देख के लिख देते हैं इन वैल्यूज़ को। तो ये वैल्यू है
साइन थीटा डेल ओवर डेल आर प्लस कॉस थीटा अपान आर इंटू डेल ओवर डेल थीटा। इसी तरीके से इसकी वैल्यू है इक्वेशन नंबर 7 से साइन थीटा डेल यू ओवर डेल आर प्लस का कॉस थीटा अपान आर इंटू डेल यू ओवर डेल थीटा। अब ये एक ही वैल्यू मानते हुए ये ऑपरेटर पर ऑपरेट करेंगे। यहाँ दो टर्म है तो हो जाएगा साइन थीटा डेल ओवर डेल आर जो है इसको आप इस पर ऑपरेट हो जाएगा, यानी साइन थीटा डेल यू ओवर डेल आर ये एक ही वैल्यू है कॉस थीटा अपान आर इंटू डेल यू ओवर डेल थीटा पर, प्लस ऐसे ही ये ऑपरेट हो जाएगा इस पर कॉस थीटा अपान आर डेल ओवर डेल थीटा, ये वैल्यू है साइन थीटा डेल यू ओवर डेल आर प्लस कॉस थीटा अपान आर इंटू डेल यू ओवर डेल थीटा। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में करना होगा। ध्यान रहे कि जब हम आर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर साइन थीटा कांस्टेंट हो गया। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे डेल टू यू ओवर डेल आर का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस जब यहाँ करने जाएंगे तो यहाँ पर वन अपान में जो आर है ये और ये जो दोनों ही आर के फंक्शन हैं, क्योंकि यू आर का फंक्शन है इसलिए ये डेल यू ओवर डेल थीटा आर का फंक्शन कंसीडर किया जाएगा। कॉस थीटा कांस्टेंट है लेकिन फिर भी हम इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड मानते हुए करेंगे, अब कि हम ब्रैकेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड का डिफ्रेंशिएशन डेल टू यू ओवर डेल आर और डेल थीटा प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही यानी डेल यू ओवर डेल थीटा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस थीटा को हम बाहर निकाल लेंगे कांस्टेंट के तौर पे, और वन अपान आर का डिफ्रेंशिएशन माइनस का वन अपान आर स्क्वायर होता है। ये तो यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया है इसका। फिर प्लस का साइन लगाएंगे और ये कॉस थीटा अपान आर ये लिखा हुआ है वो लिख देंगे, और थीटा के रिस्पेक्ट में जो हमें डिफ्रेंशिएशन इस ब्रैकेट का करना होगा तो थीटा के लिए ये दोनों ही फंक्शन देख रहे हैं कि वेरिएबल है, और इसके लिए हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे साइन थीटा को वैसे ही लिखेंगे। सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन डेल टू यू ओवर डेल आर और डेल थीटा और डेल आर प्लस अब सेकंड फंक्शन यानी डेल यू ओवर डेल आर को वैसे लिखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, दोनों ही थीटा के फंक्शन हैं तो फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिख देंगे कॉस थीटा पर आर को। सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डेल टू यू ओवर डेल थीटा हो गया। फिर जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट वाले का तो थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे तो आर वन अपान आर कॉन्स्टेंट रहेगा, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन थीटा हो जाएगा अपान में आर। तब की सेकंड फंक्शन वैसे ही रहेगा, नहीं डेल यू ओवर डेल थीटा को वैसे ही यहाँ पर रखेंगे। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो हमें डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। इस साइन का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेल टू यू ओवर डेल आर स्क्वायर प्लस साइन का दे इंटू करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपान आर इंटू डेल टू यू ओवर डेल आर और डेल थीटा, और ये प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा क्योंकि ये वाला टर्म आपको दिख रहा है कि माइनस का है, तो माइनस का ये साइन थीटा उसके बाद कॉस थीटा लिख दी अपान में आर स्क्वायर लिख दी और डेल यू ओवर डेल थीटा की वैल्यू, और प्लस का साइन लगा के इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए और इसका इंटू मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और अपान आर और डेल टू यू ओवर डेल थीटा और डेल आर, और प्लस इसी तरीके से इसका इंटू जब यहाँ पर होगा कॉस में कॉस का इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपान आर और डेल यू ओवर डेल आर हो गया। इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा अपान आर का आर में इंटू करेंगे आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये डेल टू यू ओवर डेल थीटा स्क्वायर हो जाएगा। इसका इंटू लास्ट वाले में प्लस माइनस के इंटू माइनस करेंगे तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और आर का इंटू आर में करेंगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा और ये वैल्यू मिलेगी डेल यू ओवर डेल थीटा के बराबर। तो अब हम देख रहे हैं कि ये वाला जो टर्म है वो बिल्कुल एक ही टर्म लाइक टर्म है, इसको एक ही है, इसको ऐसे ही लिख देंगे और उसके बाद चलिए लिखते हुए चलते हैं। तो ये डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो इस टर्म को लिखते हुए चलते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेल टू यू ओवर डेल आर स्क्वायर। पहले हम सेकंड ऑर्डर वाली जो टर्म है उनको ही लिखेंगे, तो सेकंड ऑर्डर का देखिए ये वाला टर्म ही मिल गया है डेल टू यू ओवर डेल आर और डेल थीटा, तो इसके साथ में ये भी है, दोनों एक ही जैसे हैं तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो प्लस के 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डेल टू यू ओवर और यहाँ पान में आर लिख देंगे, और ये डेल आर और डेल थीटा डेल आर और ये डेल थीटा। यहाँ पर थोड़ा सा जो है ब्रैकेट ओपन किया था हमने
तो यहाँ पर ये थीटा चल रहा था, तो डेल थीटा, इसे डेल आर और डेल थीटा बदल के भी लिख सकते हैं, इंटरचेंज कर दिया हमने और 2 टाइम्स हो गया, एक जैसे थे दोनों को 2 टाइम्स करके लिख दिया। उसके बाद सेकंड ऑर्डर के ही डेरिवेटिव को ढूंढिए, जिसमें डेल टू यू ओवर डेल थीटा स्क्वायर वाला है, इस वाले टर्म को हम इसी के साथ में लिख दे रहे हैं, पास में लिख दे रहे हैं, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपान आर स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल थीटा स्क्वायर। तो ये टर्म हो गया, ये वाला टर्म हो गया, ये दोनों मिला के टर्म हो गए। अब हमारे फर्स्ट ऑर्डर वाले जो टर्म हैं वो यहाँ पर बचे हुए हैं और उसमें भी हम यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों एक जैसे लाइक टर्म है, 2 टाइम्स हो जाएंगे, लेकिन एक टर्म जो बचा हुआ है इसको लिख लेते हैं, जगह उसके लिए लास्ट में लिख देंगे, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपान आर इंटू डेल यू ओवर आर, डेल यू ओवर डेल आर हो गई। और ये दोनों टर्म हैं माइनस के हैं, 2 टाइम्स हो जाएंगे, जो पेज पलट के लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है इसकी। तो माइनस का हो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पर साइन थीटा था, कॉस थीटा था और अपान में इसका था आर स्क्वायर और डेल यू ओवर डेल थीटा। तो ये वैल्यू हमारी आ चुकी है और इसको मैच कराएं आप, इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करें, नहीं 1 नहीं 9 से, और इसे हम इक्वेशन नंबर डाल देते हैं, सेकंड डाल देते हैं, सॉरी 10 डाल देते हैं और दोनों को हमें ऐड करना होगा, यानी इक्वेशन नंबर 9 को और 10 को। तो थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर 9 और 10 को जो है वो इक्वेशन नंबर 9 और 10 को ऐड करेंगे। तो हमें जो हमें चाहिए था डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर वो मिल जाएगा। तो ये ऐसे कर सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल गिवन है, तो हम यहाँ पर जो है 9 से वैल्यू पुट कर देंगे इसकी और 10 से इसकी वैल्यू पुट करेंगे और दोनों मतलब ऐड हो जाएंगी, या ऐड कर लें और फिर उसके बाद जो है इसको 0 के बराबर रख दें, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 तरीके हैं हमारे पास। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें ये दे रखा है सिंस, तो हम ये इक्वेशन नहीं डाल रहे हैं, हम इक्वेशन नंबर 9 और 10 से ही वैल्यू रख देंगे। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 9 में ये वैल्यू आ रही है और इक्वेशन नंबर 10 में ये वाली वैल्यू आ रही है, इनमें से ये कॉमन ले लेंगे डेल टू यू ओवर डेल आर स्क्वायर। तो पहले वाले में हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे वाले में साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है, डेल टू यू ओवर डेल आर स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया है, यानी जो प्रूव करना है तो उतना ही हमें बना लेना है, बाकी तो ये बचेंगे नहीं, डेल आर स्क्वायर, तो इतना हमारा आ गया। उसके बाद देखिए कौन सी चीज़ थी जिसे हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिख देंगे 1/r और डेल यू ओवर डेल आर, तो 1/r और डेल यू, बाकी देखिए कैंसिल भी हो रहे हैं, ये वाला टर्म जो है माइनस का है और ये वाला टर्म जो है यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 2 में प्लस का है, तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, इसे छोड़ दिए, ऐड करने पर दोनों वैल्यू जब पुट करेंगे हमारे पास टर्म है तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। इसी तरीके से और भी जो है वो टर्म कैंसिल हो जाएंगे या ट्वाइस हो जाएंगे, उस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। तो कुछ टर्म हमें लग रहा है इक्वेशन नंबर 9 में हमारा, जैसे ये 2 टाइम्स हुआ था, वैसे इक्वेशन नंबर हमें 9 में भी देखना चाहिए, डेल टू यू ओवर डेल थीटा, वो जो है यहाँ पर ये भी 2 टाइम्स हो रहा होगा प्लस में, वो हमने 1 टाइम्स ही लिखा है तो उसे करेक्शन करना पड़ेगा, इसका मतलब हम यहाँ पर एक टर्म छोड़ गए होंगे, ये वाला टर्म देखिए डेल यू ओवर डेल थीटा ये यहाँ पर है, इक्वेशन नंबर 9 से पहले वाला स्टेप देखिएगा, ये वैल्यू डेल थीटा साइन थीटा कॉस थीटा बना आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये वाला टर्म, ये टर्म गिन लेना चाहिए था हमें ये टर्म, और ये इसी का अगली स्टेप में ये है, तो ये दोनों ऐड होके 2 टाइम्स हो जाएंगे और ये प्लस का इसमें है इक्वेशन नंबर 9 में, और इक्वेशन नंबर 10 दोनों को हम जो कि ऐड करेंगे तब जाके दोनों वैल्यू पुट करेंगे और उनको साथ साथ लिखेंगे, तो ये प्लस माइनस ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जो टर्म बच रहे हैं इनको लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर हम अगला स्टेप जो है 1/r
आर और डेल यू ओवर डेल आर, यानी इस वाले की बात करें तो इस वाले में तो हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है। और इस वाले में 1/r डेल यू ओवर डेल आर, इस वाले टाइम देख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर बच रहा है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि हमने कॉमन ले लिया 1/r डेल यू ओवर डेल आर हमने ना कॉमन ले लिया। उसके साथ साथ अभी हमारे और भी टर्म है, कुछ टर्म तो देखिए कैंसिल हो गए हैं। कितने टर्म कैंसिल हो गए होंगे, एक तो देखिए ये वाला सेकंड वाले तो ये वाले कैंसिल हो रहे हैं। हाँ तो हमने 2 टाइम्स किया था, शायद हमने गलत जगह 2 लिख दिया, ये गलत जगह लिख दिया था। एक गलती कम करने के लिए दूसरी गलती कर दी हमने, ये माइनस हटा दिए 2 को, ये 2 तो यहाँ इन दोनों के साथ था, ये वाला 2 टाइम्स हो जाएगा और ये 2 टाइम्स वाला ये दोनों, ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। डेल यू और डेल थीटा वाला था, ये वहाँ पर इक्वेशन नंबर 9 में था प्लस का था, यहाँ माइनस का, ये कैंसिल हो गए। और यानी 2 टाइम्स वाले अब ना देखें, तो ये टर्म बचा जो हम लिख चुके हैं और ये वाला टर्म लिख चुके हैं, ये कैंसिल हो चुका है, ये कैंसिल हो चुका है। अब ये टर्म और बचा हुआ है, इसमें 1/r स्क्वायर है और डेल टी यू ओवर डेल थीटा स्क्वायर, इसको लिख लेंगे। और यहाँ पर साइन स्क्वायर बचा है और इक्वेशन नंबर 10 में ये यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर कॉमन ले लीजिए 1/r स्क्वायर को, और तो इक्वेशन नंबर 1 थोड़ा डायरेक्ट किया, आप दोनों वैल्यू रख लीजिएगा, आराम से इसको देखिएगा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और 1/r स्क्वायर और डेल टू यू ओवर डेल थीटा स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में तो 0 चल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन 9 और 10 को वैल्यू को पुट कर दिया है। आप इक्वेशन नंबर 1 2 को ऐड भी कर सकते थे, उसके बाद उसकी वैल्यू 0 रख सकते थे। हमने जो गिवन था सिंस ये वैल्यू दे रखी थी, अब ये वैल्यू 1 होती, ये वैल्यू 1 होती, 1 जब रख देंगे तो मिलेगा डेल टू यू ओवर डेल आर स्क्वायर प्लस ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1/r और डेल यू ओवर डेल आर प्लस ये 1/, ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो आ जाएगा 1/r स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमको यही प्रूव करना था, यही हमें फाइंड करना था, ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था और वो हम लोगों ने कर लिया है, ये प्रूव हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।